हेलो फ्रेंड्स, दिस इज छबिला हियर। वेलकम टू माय चैनल एबीआर स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम क्लास 10 की हिस्ट्री चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि हम हिस्ट्री का भी और आपके इकोनॉमिक्स का भी एंड सिविक्स का भी कर रहे हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस आ चुका है उसके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को प्लीज़ विजिट करिए, आप लोगों को मिल जाएगा सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि उनको भी हेल्प होगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर देखिए, एनालाइज द एनी टू फैक्टर। हमें दो फैक्टर हमें एनालाइज करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या कि क्या रेस्पॉन्सिबल था, क्या कारण था जो ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में, कब? 1929 में। तो आप लोग जब पढ़े हैं तो ये आप कोई भी टू फैक्टर लिखेंगे, कोई भी, बुक में बहुत सारा फैक्टर दिया गया है। तो पहला हम लिखेंगे कौन सा फैक्टर? एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। ज़्यादा हम क्या कर लिए, अमेरिकन पीपल ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिए, ओवर प्रोडक्शन कर लिए। एक चीज़ ज़्यादा मिल जाता है तो उसका वैल्यू घट जाता है। तो ये आप लोग देखना है, वही फॉलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस, प्राइस कम गया, घट गया। और जो ये प्राइस अगर घट गया, एग्रीकल्चर इनकम भी डिक्लाइन हो जाएगा, लोग को इनकम ही नहीं होगा तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? दैट इज़ द पॉइंट। एक्सपेंड प्रोडक्शन भी, और जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट, बट इट पुश डाउन पर, मतलब ज़्यादा आ गया, मतलब मार्केट में ज़्यादा चीज़ मिलेगा तो वह क्या होने वाला है, ज़्यादा चीज़ मिल गया तो वो प्राइस घट जाता है। ये आप लोगों को पता है। और 1920s के टाइम में इतना तो जो लोन, सब पता है, यूएस लोन ही देता है, तो यूएस लोन सबको इन्वेस्टमेंट के तरीके से देता था। लेकिन जब 1928 आ गया ना, तो वो कंट्री जो है वो बहुत क्राइसिस में डूब गया था, जो कि यूएस लोन भी किसी को प्रोवाइड नहीं कर पाता था। तो ये भी आप बात लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, जो विड्रॉल ऑफ यूएस लोन, जब लोन हम विड्रॉ करेंगे, ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। अफेक्टेड हुआ कैसे? डिफरेंट वेज इन यूरोप। हाँ, यूरोप में अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो यूएस लोन अफेक्टेड हुआ, तो यूरोप की अलग अलग जगह से, जैसे जो छोटे छोटे बैंक है वो भी ले नहीं पाए हैं, और करेंसी भी कोलैप्स होने लगा। हाँ, ब्रिटिश जो पाउंड है वो भी कोलैप्स होने लगा। क्योंकि देखिए, यूएस की बैंक से जो ना लोन लेते हैं बहुत सारे छोटे छोटे बैंक, तो वो छोटे छोटे बैंक जो पैसा लेते हैं यूएस से, यूएस के पास ही पैसा नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो ये कैसे ये लोग सर्वाइव करेंगे, कैसे वो छोटे बैंक के पास पैसा जाएगा, ये लिखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास देखिए, व्हाट लेसन वर लर्नड फ्रॉम इंटर। क्या हम सीखे, वही बात कर रहे हैं। कौन से हम यहाँ पर सीखे हैं, कहाँ पर? जब इंटर वार हो रहा था, इकोनॉमिक एक्सपीरियंस बाय द इकोनॉमिक्स पॉलिटिशियन ड्यूरिंग द सेकेंड वार में हमें क्या सीखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिला था जब वार चल रहा था? किसके व्यू में बोलना है हमें? इकोनॉमिक्स के व्यू में बोलना है, पॉलिटिशियन के व्यू में बोलना है। तो ये आप लिख सकते हैं, क्या देखिए, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी था ना, वो क्या मास प्रोडक्शन करता था, बेसिकली ज़्यादा प्रोडक्शन करता था। तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो मास कंजप्शन भी चाहिए ना, लोग ज़्यादा चाहिए, नहीं होगा तो कैसे होगा? तो लोग वहाँ पर क्या थे, उतना वार में ही लगे पड़े थे, तो उनका इनकम ही नहीं होता था। अगर इनकम नहीं होगा तो कहाँ से तुम लोग एक देश ग्रो करेगा भाई? तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स से सीखने को मिला है कि अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पॉपुलेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो अलग जगह पर काम करने लगे हैं, वार में लगे पड़ेंगे, तो यहाँ पर जो है वो इनकम होगा नहीं। और जो स्टेबल इनकम है, जो इनकम ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, कॉन्टिन्यूसली इनकम होता है, जो हाँ, इनकम कुड बी स्टेबल, तब तक स्टेबल रहेगा जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तभी ना, या एम्प्लॉयमेंट करेंगे तभी ना, समझ ना? काम करेंगे, कौन सा काम? हम वार काम करेंगे तो होगा क्या? उसमें तो खेती ही खेती है, लाभ ही कुछ नहीं है। तो ये बात हुआ था, लिख सकेंगे हम। फिर दोबारा क्या लिखेंगे? नंबर 2, और जो मार्केट था ना, मार्केट कुड नॉट बी गारंटेड फुल एम्प्लॉयमेंट। ये कोई भी मार्केट था तो इतना फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं देता था। किससे एम्प्लॉयमेंट देगा? वो भी इतना मतलब जो है जो इंडस्ट्रियल यूज जो है, इंडस्ट्री जो है, वो उतना रॉ मटेरियल्स भी नहीं मिलता था। तो रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा? जो कोई एग्रीकल्चर करेगा तभी ना, क्योंकि बाकी सब तो क्या कर रहे हैं, लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं। सो इसलिए गवर्नमेंट क्या किया, वो नीड टू चेक, ओके,
फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइस को देखने को देखा, एंड प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैन बी इंजॉय विद द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये बात क्या बोल रहा है कि हम बात ये करेंगे, मार्केट में जो है फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट भी किसी को जॉब दे नहीं पा रहा था। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मार्केट में अगर एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं मिल रहा था, रॉ मटेरियल ही नहीं आ रहा था, तो क्या करने के लिए उनको जॉब देगा एम्प्लॉयमेंट, वही बात है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, देखिए सेकंड लेसन हम सीखे, देखिए कि जो कंट्री का जो इनकम है, ठीक है, ये बेसिकली लिंक है आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी कंट्री का, इंडिया का लीजिए, अमेरिका का लीजिए, सभी का, यूरोप का लीजिए, सभी कंट्री का दूसरे कंट्री को, फॉरेन कंट्री के साथ कुछ लिंक्स होता है। अगर देखिए, द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव इफ गवर्नमेंट हैड पावर टू कंट्रोल फ्लो गुड्स कैपिटल लेबर। इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात कर रहा है, देखिए लेबर नहीं होगा तो हम कैसे कैसे हम प्रोडक्शन करेंगे, उस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, या दूसरे कंट्री से लिंक है मैंने कहा, तो उससे कैसे हम इंपोर्ट करेंगे चीज़, और कैसे यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट अगर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कंट्रोल करके, या सेकेंड वर्ल्ड नहीं होने देता, गवर्नमेंट क्या बात करेंगे, हम अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देते तो हमारे पास बहुत सारे चीज़ आता, कैपिटल भी बहुत सारे होते और लेबर भी रहते, जो कि जब वाल हो रहा था तो वो जो है वो गवर्नमेंट जो है वो, ठीक है, उसको कंट्रोल कर नहीं पाया, ठीक है, गुड्स को, कैपिटल को, लेबर को। तो अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करता इस चीज़ को, तो उसके बाद क्या नहीं होता, ये डिप्रेशन देखने को नहीं मिलता, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को नहीं मिलता। ये भी आप लिख सकते हैं, समझेंगे नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ देखिए, व्हाट हेल्प इन द कोलोनाइजेशन ऑफ एशिया। एशिया का एंड अफ्रीका का कौन सा कोलोनाइजेशन क्या है हुआ था, क्या हेल्प दिया कंट्री को, वही बात कर रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट के तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। कैसे? पहला क्या लिखेंगे, देखिए, इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी फॉर द एक्सपेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड बढ़ा, एक्सेस ट्रेड बढ़ेगा कि नहीं? अगर ऑब्वियसली देखिए ये बाहर से आ रहे हैं तो हमें भी बाहर से, जो यूरोप के लोग जो है उनके बारे में पता चला, ट्रेड भी बढ़ने लगा, सिंपल सी बात है। ओके, लेकिन एक्चुअली हमें एक स्टेटमेंट ढूंढना है, कौन सा एक्चुअली हेल्प किया। बस ये तो हेल्प किया था, इंटर गवर्नमेंट पॉलिसी भी डेवलप हुआ। उसके बाद गवर्नमेंटल इन्वेंट द मदर, ये नहीं हो सकता। उसके बाद टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्या क्या हुआ। देखो देखिए, टेक्नोलॉजी भी बढ़ा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, इंप्रूवमेंट भी बढ़ा, ट्रांसपोर्ट, सिर्फ ट्रेड की बात कर रहा है, ट्रांसपोर्ट की भी बढ़ा था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है, हाउ वर द सिल्क रूट्स गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स। सिंपल बात है, मान लीजिए ये है हमारा इंडिया का नॉर्थ इलाका, तो यहाँ से हमारा सिल्क रूट है। तो ये जो सिल्क रूट है ये ऑब्वियसली चाइना से ही बिलोंग्स कर रहा है, तो चाइना से बिलोंग कर रहा है, तो चाइना से गया ये एंटर किया इंडिया को, इसके बाद आ रहा है कहाँ, पाकिस्तान को, तो ये इंडिया को आया, तो ये क्या आ गया, चाइना, तिब्बत। तो यहाँ से अगर 3 कंट्री जा रहे हैं तो सभी कंट्री की कल्चर, सभी चीज़ क्या होगा, आपके गुड्स हैं, उनके जो कल्चर है या बिहेवियर है, सब क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, रिलीजियस भी ट्रांसफ़र होगा, सब कुछ होगा। तो ये बोल रहा वही बात, तो उसको एक्सप्लेन करना है। 2012 में क्वेश्चन आया था टर्म 1 में। 5 चीज़ हमें बताना पड़ेगा। देखिए ये लिख सकते हैं, ये ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड कल्चर के बिटवीन डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग डिस्टेंट, अलग अलग पार्ट में ये क्या हुआ था ना, लिंक हुआ था अलग अलग कंट्री को। एंड वो क्या बढ़ाया था, लैंड एंड सी एरिया बढ़ाया था। और किसमें, एशिया का भी, अब जो मैंने मैप के जरिए के दिखा था। एंड इसके बाद यूरोप का भी, अफ्रीका का भी बढ़ाया था, क्योंकि वहाँ से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, ये जो मैंने कहा। ठीक है, यहाँ से सिल्क रूट है तो यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिल्क रूट से हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ पर पाकिस्तान को आया, पाकिस्तान भी भेजेगा, चाइना भी भेजेगा, हम इंडिया भी भेज सकते हैं। मतलब रूट्स
सेंड सॉरी सेंड कर सकते हैं, स्प्रेड अब मतलब ट्रेड हो सकता है अलग अलग जगह। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है? थर्ड नंबर में बात करेंगे तो एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा में ये था, ठीक है। ऑलमोस्ट 5th सेंचुरी में उस टाइम में क्रिश्चियनिटी चल रहा था ना, तो भी इस क्रिश्चियनिटी बढ़ा। और इंडिया और चाइना की जो चीज़ है, पोटरी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, स्पाइसेस हो गया, ये भी ट्रैवल हुआ, एक्सपोर्ट हुआ यूरोप को। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारी चीज़ वहाँ गया। और कुछ गोल्ड मेटल्स, सिल्वर, ये भी यूरोप से आया एशिया को, हुआ कि नहीं। फिर देखिए रिलीजियस, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, ये भी एशिया की तरफ बढ़ा, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रेड कल्चर एंड एक्सचेंज ऑलवेज वन हैंड इन हैंड। ये बोल रहा है कि ट्रेड एंड कल्चर जो क्या होता है, हैंड टू हैंड होता है। इसका मतलब ट्रेड होता है कंट्री टू कंट्री, वही बात कर रहा है। क्या लिख सकते हैं हम? इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सिल्क रूट में ही करना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे सिल्क रूट था, लैंड का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है, जो कि किस लिए हेल्प करता है? ट्रेड के लिए हेल्प किया था, कल्चरल लिंक किया था, पता है, क्योंकि बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ था, मुस्लिम स्प्रेड हुआ था, हिंदुइज्म भी स्प्रेड हुआ था, इंडिया को आया था वो क्या, क्रिश्चियनिटी, सब कुछ आया था। और एक ही जगह पर नहीं, अलग जगह पर। देखिए एशिया में गया था, नॉर्थ अफ्रीका में गया था, यूरोप में गया था, हर एक जगह पर कल्चरल ट्रेड हुआ, ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन अलग अलग कंट्रीज, ओके। एंड जो सिल्क रूट है, ये बेसिकली नेम ड्यू टू द चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट्स। मतलब चाइनीज की नाम है एक सिल्क, उसके लिए कार्गोज, मतलब सिल्क उस टाइम में फेमस था ना, ट्रांसफर होता था, तो इसलिए नाम दिया गया। कब? बिफोर क्रिश्चियन एरा अप टू द 15th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी तक ये क्या था ना, ये रूट्स एक्टिवली फंक्शन पर अच्छे से काम कर रहा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा था, ठीक है। जब चाइना, हाँ यहाँ पर देखिए चाइना पोट्री चीज़ जो होता था, इंडियन स्पाइसेस जो है वो ये ट्रांसफर होता था उस टाइम में। और द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड 83 एंड प्रीशियस मेटल, लाइक जैसे प्रीशियस मेटल भी ट्रांसफर होता था, ये तो बता दिया है मैंने। और क्या है, इस सिल्क रूट में कल्चर भी ट्रांसफर हुआ था, कल्चरल एक्सचेंज हुआ था, क्रिश्चियनिटी मिशनरी, मुस्लिम प्रीचर्स एंड बुद्धिस्ट भी यहाँ पर ट्रांसफर होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भाई रोल क्या बोल रहा है सिल्क रूट का, ये 2013 एंड 2014 में ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसका बात बताना है, वही बात नहीं लिखना है। तो हिस्टोरियन यहाँ पर बताते हैं, यहाँ देखिए हिस्टोरियन हमें क्या बताते हैं, हिस्टोरियन बताते हैं, और हिस्टोरियन ही डिस्कवर किया है ना सिल्क रूट के बारे में, वही वाला, वही सी देखिए लैंड सी, ये वही वाला बात है, टोटल चीज़ आप उठा लेंगे तो वही वाला बात ही कर रहा है। सिल्क रूट क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए प्रीशियस मेटल के बारे में दिया है, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। कल्चरल भी, बुद्धिज़्म, ये सब हुआ था, ये वही चीज़ है, ये लिख सकते हैं आप। हाँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, इसलिए वही चीज़ है, वही आंसर है, आप देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, इन व्हाट वेज डिड फूड आइटम्स ऑफर स्कोप फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज? 2016 एंड 17 में ये आया था क्वेश्चन, इन व्हाट वे डिड फूड टर्म्स ऑफर स्कोप फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। मतलब कौन से फूड आइटम्स ऑफर किया था, कितना कल्चरल एक्सचेंज होने वाला है, डिस्टेंस, बहुत दूर के डिस्टेंस में भी यहाँ पर कल्चरल भी एक्सचेंज हुआ था, कौन से फूड आइटम्स के जरिए, वन टाइप, वही बात कर रहे हैं, समझे ना, कौन से वेज पे, हाँ, क्या क्या ऐसा कुछ था यहाँ पर। देखिए कैसे ही ट्रांसफर हुआ, वन टाइप ऑफ, वही बात कर रहा है। हमारे फूड्स हो गया, हमारे फूड आइटम्स हो गया, या हमारे कल्चरल एक्सचेंज कैसे हुआ? ट्रेड करके, सिंपल से सिल्क रूट से। ट्रेडर्स और जो ट्रैवलर्स थे ना, वो करते थे न्यू क्रॉप्स, और वो ट्रांसफ़र कर देते थे। और नूडल्स भी ट्रांसफ़र होता था चाइना का। अरब ट्रेडर भी गए थे, पास्ता टू सिसिली एंड आइलैंड नाउ इन इटली, 5th सेंचुरी। तो ये बात वहीं अब आ जाता है कि फूड आइटम भी वहाँ पर हुआ था। एंड और क्या क्या देखिए, पोटैटोज जा गया था, सोया, ग्रेनाउड, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो, ये सब गया था, फूड आइटम ट्रांसफर हुआ था, कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे, देखिए एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। डिजीज ट्रांसफर कैसे हो गया, वही बात कर रहा है, सिंपल सी बात। अगर ट्रैवलर जा रहे हैं तो इधर का डिजीज लेकर उधर जाएंगे, उधर का डिजीज लाकर इधर आएंगे, सिंपल सी बात। देखिए अमेरिका वाज नॉट कॉन्क्यूर्ड एंड कॉलोनाइज बाय यूरोपियंस। अमेरिका एक्चुअली नहीं था कॉलोनाइज किसी के द्वारा उस टाइम में, क्योंकि वो फायर पावर था उसके पास। यहाँ पर सेकंड पॉइंट आ जाता है कि जर्म्स, जैसे कि कोई स्मॉल फॉक्स हो गया, ये बेसिकली जो है वन टाइप उसमें बहुत ज़्यादा फैला हुआ था,
वो डिजीज। और जो अमेरिकन्स के पास नो इम्यूनिटी अगेंस्ट देम एज द रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग इसोलेशन। तो इनकी अमेरिकन जो थे ना वो बेसिकली इतना उनके पास इम्यूनिटी नहीं है, अब तक भी नहीं है, क्योंकि उतना वो स्ट्रांग नहीं है। तो उस टाइम स्मॉल पॉक्स के कारण भी वो लोग बहुत सारे लोग मर गए थे। तो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो जर्म जो है वो अलग अलग जगह पर स्प्रेड होने लगा। तो होल कम्युनिटीज़ को इनको क्या करना पड़ा, सफ़र करना पड़ा था। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस देखिए आया है हमारे पास। व्हाट डिड यूरोपियंस फ्लीज टू अमेरिका इन द 19th सेंचुरी एंड या स्टेट द रीजन यूरोपियंस फ्लीड टू अमेरिका। यूरोपियंस अमेरिका को क्यों गए? ओके, तो ये हमें बताना पड़ेगा कि 19th सेंचुरी में क्यों गए यूरोप को। देखिए जब 19th सेंचुरी में जैसे कि मान लो पॉवर्टी हंगर हुआ था यूरोप में, तो वो लोग क्या करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पर खाना ही उनको मिलता है, तो ऑब्वियसली जाएंगे। तो सिटी जो है वो उनके बहुत सारे क्राउडेड था, डिजीज फैला हुआ था, तो वाइड स्प्रेड था, मतलब बहुत जगह से फैला हुआ था यूरोप में। तो यूरोप ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे, ऐसा जगह पर जाएंगे जहाँ सेफ रह पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, थर्ड पॉइंट के रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब जा गए, और कॉर्न लॉज के लिए भी वो गए। बहुत सारे पीपल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट थे, तो यहाँ पर वो चले गए उस टाइप पर काम करने के लिए। वही बात है, कोई भी लिख सकते हैं, इस वजह से कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, गिव 3 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा जो कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्यों चेंज हुआ विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स। क्यों जो न्यू सी रूट्स आया, जैसे कि सिल्क रूट ना, सी रूट्स आया था, तो अलग अलग सी रूट्स भी आया था। आप बात करेंगे तो जैसे कि यूरोप के लोग कहाँ से आए थे, यूरोप सी रूट से आए थे ना, तो कहाँ से आएंगे, तो सी रूट से आएंगे। तो वो क्या एक्चुअली प्री मॉडर्न में इसका चेंज कैसे डिस्कवर हुआ, चेंज क्या हुआ, उसके बारे में हमें बताना है। 3 एग्जाम्पल देना है हमें। पहला एग्जाम्पल क्या, देखिए जैसे कि पोटैटोज गया था, सोयाबीन, टमाटोज, ये सब जो है ना ये इंट्रोड्यूस हुआ था यूरोप में। तो वो लोग क्या करेंगे, अरे भाई यहाँ तो इतना खाना मिल रहा है, चलो वहाँ थोड़ा जाते हैं, घूम के आते हैं। तो वो लोग क्या कि वहाँ पर आ गए, सिटी डेवलप हुआ। ऐसे भी हो सकता है। पुअर बिकन टू बेटर लिव लॉन्गर इन इंग्लैंड इंट्रोड्यूस पोटैटोज। तो वहाँ क्या किया, जो जो पुअर लोग थे पोटैटोज खाकर भी रह गए। और क्या है, और एक चीज़ था जो रिलीजियस को स्प्रेड करना है। ठीक है, तो यूरोप लोग क्या किए, इंडिया को आए और क्रिश्चियनिटी फैलाए, तो वही वाला बात है। और उस टाइम में एक चीज़ चल रहा था, स्लेव ट्रेड। ट्रेड को ऐसे मतलब ट्रेड करते थे किसको, स्लेव, मतलब किसी एक व्यक्ति को ले जाएंगे, वहाँ काम कराएंगे, वहाँ काम कराएंगे, दूसरी जगह पर काम कराएंगे, ऐसे चलता था। अफ्रीका में भी ये ज़्यादातर चलता था। ठीक है, और क्या था, प्रीशियस मेटल ट्रांसफर होता था, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये होता था कि नहीं, मैक्सिको में स्पेशल था ये, एक्शन होता था। ये भी लिख सकते हैं आप। ओके, तो इतना था हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख पाएंगे। ओके, और शेयर कीजिए इसको।